नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे शिक्षाविद सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा अस्पताल ले जाने की घटना का विरोध अब राजधानी में भी नजर आ रहा है। घटना को लेकर गुस्साए युवा सड़कों पर उतर आए हैं। नगर घड़ी चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के सामने बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन की कड़ी में राजधानी के नगर घड़ी चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने बड़ी संख्या में युवा जुटे। प्रदर्शन में भीम आर्मी समेत कई सामाजिक और युवा संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारी हाथों में भारतीय संविधान की प्रांतियां लेकर पहुंचे। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, सोनम वांगचुक जिंदाबाद और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वालों की आवाज को दबाया जा रहा है, जो संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पे आए हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज उठाने, क्योंकि स्टूडेंट की आवाज ही है एक लोकतंत्र का सबसे बड़ी ताकत। अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो लोकतंत्र तक आवाज नहीं पहुँचेगा। यहाँ से चालू करूंगा, भगत सिंह जी से मैं चालू करूंगा अपनी बात को। उन्होंने कहा था कि आप हमें मार सकते हो, हमारे विचारधाराओं को नहीं मार सकते, क्योंकि इसी तरह यहाँ धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगने हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं उस फेज से निकल चुका हूँ। प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने कहा कि सोनम वांगचुक के साथ हुई कार्यवाही को लेकर देश भर के युवाओं में आक्रोश है। उनका कहना था कि जब तक केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देते और पूरे मामले में जवाबदेही तय नहीं होती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से इस मामले में निष्पक्ष कार्यवाही की मांग भी की है। प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं हम यहाँ पे। क्या रीजन क्या है? धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा चाहते हैं, अभी सोनम वांगचुक के समर्थन में क्या है? देखिए, हम सोनम वांगचुक के समर्थन में ही आए हुए हैं। देश का सिस्टम बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। अभी के टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर को एक्चुअल में इस्तीफा देना चाहिए, या तो फिर अगर उनको कम से कम बताना चाहिए कि क्यों ये सारी चीजें हो रही है। में है कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही चाहिए किसी भी हाल में, या मोदी जी ने उनको रिजाइन करवाना चाहिए जबरदस्ती। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे, आजादी हमारा अधिकार दो। ये जो लोग हैं ये कोई पॉलिटिशियन नहीं है, ना बीजेपी वाले हैं, ना कांग्रेस वाले और ना ही कोई दूसरे पार्टी वाले। ये जो है वो हमारे देश के युवा है, हमारे देश के भविष्य है, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, जो अपने लिए जो है लड़ रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से जो है वो रायपुर में भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे यूथ जो है वो बड़ी संख्या में एकत्र हुए हैं और यहाँ पे जो है वो अपनी मांगे रख रहे हैं। उनकी मांगे सिर्फ यही है कि जिस तरीके से एग्जाम जो है वो लीक हो जा रहे हैं उसको रोका जाए, जिस तरीके से जो है वो एग्जाम पेपर बेच दिए जाते हैं उसमें पारदर्शिता लाए जाए। लेकिन इनकी मांगों को लेकर के जो बैठे हुए थे पहले जंतर मंतर पर जो बैठे हुए थे, उनको कल के तौर पे हटा दिया गया है उनको वहां से। लेकिन उसके बावजूद भी आज जिस तरीके से यूथ आगे आ रही है, जिस तरीके से अपनी बात रख रही है, सरकार को कहीं ना कहीं उनकी बातें सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे देश के आने वाले भविष्य है। अगर हमारी इस भविष्य की जो मांगे है वो आज पूरी नहीं हुई तो आने वाले जो जनरेशन है उनके साथ क्या पता क्या है। आज एग्जाम सिर्फ कुछ तरीका थोड़ी बहुत अगर लीक हो रही होगी तो आगे जाकर कह सकते हैं पूरा जो है एजुकेशन सिस्टम है वही भ्रष्टाचार में डूब जाए। जिस तरीके से इनकी मांगे है, देखना होता है सरकार कब तक इनकी मांगे मानती है, कब तक इनकी बातें सुनती है। लेकिन ये प्रोटेस्ट ऐसा लग रहा है जैसे लगातार जारी रहेगा। कैमरामैन मिथिलेश के साथ मैं दीप्ति वर्मा, ग्रैंड न्यूज।